दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी और चमक धमक के पीछे एक ऐसी दुनिया भी थी जिससे आम लोग पूरी तरह अनजान थे। रात के ठीक 12 बज चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में काले बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था, जिससे शहर की गलियों में अंधेरा और गहरा हो गया था। अंकित अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। वह कॉलेज का एक साधारण सा छात्र था, जिसकी जिंदगी में पढ़ाई और अपने सपनों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन आज रात कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही उसने पुरानी खंडहर इमारत के पास अपनी बाइक की स्पीड धीमी की, हवा का रुख अचानक बदल गया। एक अजीब सी ठंडी हवा उसके बदन को चीरती हुई निकल गई और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। यहां इतनी अजीब ठंडक कहां से आ गई? अंकित ने खुद से फुसफुसाते हुए बाइक रोकी और हेलमेट का वाइजर ऊपर उठाया। तभी उसे उस वीरान इमारत के अंदर से कुछ आहट सुनाई दी। किसी क्याहने की और अजीब सी धातु के टकराने की आवाज आ रही थी। जिज्ञासा और थोड़ा डर दोनों उसके मन में घर कर गए। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और दबी पांवों उस पुरानी हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने दो अजीब से साए हवा में तैर रहे थे, जिनकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी लाल थीं। उनके बीच कोई भयानक ताकतवर चीज थी जो इस शहर को तहस नहस करने की साजिश रच रही थी। इससे पहले कि अंकित कुछ समझ पाता, हवा में एक तेज झटका लगा और उसका शरीर अपने आप नीले प्रकाश से चमक उठा। उसके अंदर कोई भूली हुई प्राचीन शक्ति अचानक जाग उठी थी, जो सदियों से सोई हुई थी। अंकित के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। क्या वह इस अदृश्य खतरे से मुकाबला कर पाएगा? और उसके अंदर अचानक यह कौन सी शक्ति आ गई है? यह तो बस शुरुआत थी, असली जंग अभी बाकी थी। अंकित का दिल उस वक्त इतनी तेज गति से धड़क रहा था मानो अभी सीने को चीरकर बाहर आ जाएगा। उस पुरानी, वीरान और खंडहर हो चुकी हवेली के अंदर नीली रोशनी अभी भी उसके शरीर से हल्टी हल्टी तरंगों की तरह बाहर निकल रही थी। उसके ठीक सामने खड़े दोनों साए उस भयंकर ऊर्जा को देखकर धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, मानो वे किसी ऐसी प्राचीन और विनाशकारी ताकत से खौफ खा रहे हों जिसे उन्होंने सदियों से अपनी आंखों से न देखा हो। यह आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? अंकित ने अपने कांपते हुए हाथों को ऊपर उठाकर देखा, जिनके रोम रोम से हल्की नीली ऊर्जा और चिंगारियां बाहर छिटक रही थीं। उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी और ऐसी ताकत महसूस हो रही थी जिसने उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उनमें से एक साये ने अपनी सूखी और गूंजती हुई डरावनी आवाज में कहा, वह जाग चुका है। सदियों पुराना गार्जियन का यह कवच आखिरकार इस साधारण से लड़के के शरीर में स्थापित हो ही गया। इससे पहले कि अंकित उन सायों की बात का मतलब समझ पाता, हवेली के अंदर अचानक हवा का एक तेज और चक्रवाती बवंडर उठ खड़ा हुआ। उस बवंडर की वजह से पूरी पुरानी इमारत की दीवारों से मिट्टी और धूल उड़कर हवा में फैल गई। कुछ ही पलों में धूल का एक ऐसा गुब्बार छा गया कि कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया। जब कुछ सेकंड बाद हवा शांत हुई और धूल नीचे बैठी, तो वे दोनों रहस्यमयी साए हवा में पूरी तरह गायब हो चुके थे और वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। डर और घबराहट से बुरी तरह कांपता हुआ अंकित किसी तरह उस वीरान जगह से बाहर भागा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे सीधे अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते भर उसके दिल में यही डर बना हुआ था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद किया और हांफते हुए सीधे अपने कमरे में लगे आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने आईने में खुद को गौर से देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। उसकी आंखों की पुतलियां, जो हमेशा सामान्य भूरे रंग की हुआ करती थीं, अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनकी जगह पर हल्की नीली और धधकती हुई चमक साफ दिखाई दे रही थी, जो अंधेरे कमरे में भी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। तभी अचानक उसके हाथ में रखे मोबाइल फोन पर एक अनजान और छिपे हुए नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़ते ही अंकित की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। उस पर लिखा था, शक्तियों का खेल अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। अंकित, शहर पर मंडरा रहे इस बड़े खतरे से इसे बचाने के लिए तुम्हें जल्द ही पूरी तरह तैयार होना होगा। अंकित को अब अच्छी तरह समझ आ चुका था कि उसकी यह आम और शांत जिंदगी अब हमेशा के लिए पीछे छूट चुकी थी। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगला अदृश्य खतरा कौन सा आने वाला है
और उसे यह चेतावनी भरा संदेश भेजने वाला वह रहस्यमयी इंसान असल में कौन था। आने वाले दिनों में उसका सामना किन किन ताकतों से होने वाला था, इसका अंदाजा लगाना उसके लिए नामुमकिन था। यह अदृश्य खतरा और मौत उतनी ही तेजी से तुम्हारे करीब आती चली जाएगी। गार्जियन की यह प्राचीन शक्ति तुम्हारे पास ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहने वाली है। अंकित का खून इस भयानक और अप्रत्याशित खतरे को पाकर खौफ के मारे पूरी तरह जम गया। उसने अपनी जगह पर बिजली की सी तेजी से मुड़कर अपने कमरे के उस अंधेरे कोने की तरफ देखा जहां से वह ठंड पैदा करने वाली आवाज गूंजी थी। वहां कोई साधारण इंसान या शरीर खड़ा नहीं था, बल्कि हवा में बीचों बीच एक धुंधला सा और घूमता हुआ काला बवंडर मंडरा रहा था। उस काले बवंडर के ठीक बीचों बीच एक भयंकर नीली आग की जलती हुई आंख साफ चमक रही थी, जो पलक झपकाए बिना सीधे अंकित को घूर रही थी। उस आंख की गहराई में ऐसा खौफ था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? अंकित ने अपनी हिम्मत को किसी तरह इकट्ठा करते हुए अपनी कांपती और रुंधे गले की आवाज में पूछा, जबकि उसके दोनों हाथों की हथेलियों से एक बार फिर से वही हल्की और तेज नीली चमक बाहर निकलने लगी थी। उसने खुद को बचाने के लिए अपने भीतर की उस अनजान ताकत को महसूस करना शुरू कर दिया था। उस काले बवंडर के भीतर से एक ठंडी, उपहास से भरी और खौफनाक हंसी गूंज उठी, जिसने पूरे कमरे के तापमान को अचानक कई डिग्री तक गिरा दिया। वक्त बहुत कम बचा है तुम्हारे पास, अंकित। कल सुबह सूरज उगने से ठीक पहले इस शहर के सबसे बड़े और मुख्य चौराहे पर एक बेकसूर इंसान की लाश गिरेगी, और अगर तुम अपनी इन नई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे समय पर नहीं बचा पाए तो यह पूरा खतरनाक खेल हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाएगा। इतना भयानक अल्टीमेटम देने के बाद वह काला बवंडर 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में हवा में धुएं की तरह पूरी तरह गायब हो गया। उसके जाते ही कमरे की बत्तियां अचानक फिर से जगमगा उठीं। अंकित हांफते हुए सीधे अपने बिस्तर पर जा गिरा। उसके दिमाग में एक ही सवाल लगातार हथौड़े की तरह बज रहा था। वह बेकसूर इंसान कौन होने वाला था, और वह रहस्यमयी ताकत आखिर उससे ये सब क्यों करवाना चाहती थी? इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।